हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो किसी भी टेंस का जब हम अनुवाद करते हैं, किसी भी वाक्य का जब हम अनुवाद करते हैं, उससे पहले उसके नियम को जानना सबसे आवश्यक होता है। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया है कि पत्र लिखा गया है, तो पत्र लिखा गया है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? क्योंकि जो भी सेंटेंस होगा उसमें कोई न कोई सब्जेक्ट होगा। पत्र लिखा गया है, पत्र लिखा कौन है? सब्जेक्ट नहीं है। पत्र लिखा गया है लेकिन किसके द्वारा लिखा गया है, वह सब्जेक्ट यानी डूअर नहीं है। तो सेंटेंस तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन पत्र लिखा गया है तो लिखा किसने है? तो यह पैसिव वॉइस का वाक्य किसी न किसी के द्वारा लिखा ही गया है। तो जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का रूप ले लेता है। तो जो इसका रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का प्रयोग होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव लगा देंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट लिख देंगे। उसके बाद बीन लिखते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म। उसके बाद इसमें जो भी अदर वर्ड होगा उसको हम लिख देंगे। जैसे दिया है कि पत्र लिखा गया है, लिखा कौन है ही नहीं। लेकिन जो एक्टिव वॉइस का वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, पैसिव वॉइस के वाक्य में वह सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो सब्जेक्ट का कार्य यहाँ पर लेटर करेगा। तो अगर हम पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं यानी इसका अनुवाद करते हैं तो हो जाएगा अ लेटर। सिंगुलर नंबर तो हैज़ और हैव में से हमको हैज़ लगाना होगा। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा, इसलिए तुरंत उसके बाद बीन लग जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस बनता है, हैज़ और हैव के बाद बीन लग जाता है और वर्ब थर्ड फॉर्म होता है। तो बीन हो गया। उसके बाद हमको वर्ब थर्ड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब है लिखना, तो लिखना का जो थर्ड फॉर्म होगा हम उसको लिखेंगे। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, बाकी कुछ बचा नहीं है। यानी पत्र लिखा गया है, अ लेटर हैज़ बीन रिटेन, पत्र लिखा गया है। अब इसके बाद कोई अदर वर्ड बचा नहीं है, यहीं पे फुल स्टॉप लग जाएगा। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि उसे आमंत्रित किया गया है। किसे आमंत्रित किया गया है? तो उसे, लेकिन किया कौन है? इसमें भी डूअर का अभाव है। तो उसे आमंत्रित किया गया है, उसे मतलब हिम। तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वह होता है ही। तो ही फिर सिंगुलर नंबर है तो हैज़ और हैव में से हैज़ लगा देंगे, फिर यहाँ बीन लगा देंगे। उसके बाद हमको वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है आमंत्रित करना, तो यहाँ इनवाइट ये होता है इनवाइट। तो इनवाइट फर्स्ट फॉर्म होता है, हमको तो थर्ड फॉर्म लगाना है, तो इनवाइट का हो जाएगा इनवाइटेड। ही हैज़ बीन इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया है। अगला सेंटेंस है कि पुस्तक नहीं फाड़ा गया है। अब नेगेटिव सेंटेंस में है कि पुस्तक नहीं फाड़ा गया है, लेकिन फाड़ा कौन है उसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन पुस्तक नहीं फाड़ा गया है। तो अब यहाँ पर लिखा जाएगा कि अ बुक, क्योंकि क्या नहीं फाड़ा गया है? तो पुस्तक नहीं फाड़ा गया, यही ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में यही सब्जेक्ट का काम करेगा। अ बुक फिर सिंगुलर नंबर में है तो हैज़, नेगेटिव सेंटेंस है तो तुरंत नॉट लग जाएगा। अ बुक हैज़ नॉट, उसके बाद हमको बीन लगाना है रूल के अनुसार बीन। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है टीयर। टीयर का जो थर्ड फॉर्म होता है वह लिख देंगे। तो थर्ड फॉर्म होता है TORN, टॉर्न, TORN, टॉर्न। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि काम पूरा नहीं किया गया है। तो क्या पूरा नहीं किया गया है? तो काम पूरा नहीं किया गया है। काम पूरा कौन नहीं किया है इसका जिक्र नहीं है, लेकिन काम पूरा नहीं किया गया है। तो यहाँ हो जाएगा कि द वर्क हैज़, नेगेटिव है नॉट, ये हो गया बीन। अब यहाँ पूरा नहीं किया गया है तो फिनिश या कंप्लीट कर देते हैं। थर्ड फॉर्म है तो कंप्लीटेड हो जाएगा, ये हो गया कि द वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड, कि काम पूरा नहीं किया गया है। उसी प्रकार दिया है। अब इंटेरोगेटिव पे आते हैं। अब इंटेरोगेटिव जैसे दिया है कि क्या हमें बुलाया गया है,
तो जो इंटेरोगेटिव होता है, अगर हिंदी के वाक्य क्या से शुरू होते हैं जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसका हम जब भी उसके सेंटेंस का अनुवाद बनाते हैं तो हमेशा हैज़ और हैव यानी सहायक क्रिया, वह किसी भी टेंस से रिलेट करता हो तो सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। तो इसमें जो सहायक क्रिया है वह है हैज़ और हैव, तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के पहले हम उसका प्रयोग करेंगे। तो जैसे दिया है हमें बुलाया गया है, तो हमें का मतलब यहाँ हो गया वी, और वी के बाद यहाँ जो हैव लगना है वही हैव उठ करके सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो चूंकि प्लूरल नंबर है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव वी। अब सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, तुरंत बीन का प्रयोग हो जाएगा। तो हैव वी बीन, उसके बाद है बुलाया गया है, तो बुलाना का अंग्रेजी होता है कॉल। अगर वहाँ आमंत्रण के रूप में होगा तो इनवाइटेड भी कर सकते हैं, हैव वी बीन इनवाइटेड। अगर उस तरह साधारण वे में बुलाने के सेंस में है तो कॉल्ड ही हो जाएगा। तो हैव वी बीन कॉल्ड, क्या हमें बुलाया गया है। अब अगला सेंटेंस है क्या उसकी प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा, तो उसकी प्रशंसा, तो उसकी प्रशंसा। तो अब यहाँ हिम का जो ऑब्जेक्टिव होगा तो वह ही हो जाएगा, तो ही के अनुसार यहाँ सहायक क्रिया हैज लगना है, हैज ही। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा, तुरंत बीन का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद है प्रशंसा करना, प्रशंसा की अंग्रेजी होती है प्रेज, PRAIS, और थर्ड फॉर्म लगा देना है तो डी जोड़ देंगे, तो PRAISED प्रेज्ड। तो हैज़ ही बीन प्रेज्ड, क्या उसकी प्रशंसा की गई है। अगला सेंटेंस है तुम्हें क्यों बुलाया गया है। अब जो हमारा सेंटेंस है वह WH फैमिली से प्रारंभ होने वाला है, यानी प्रश्न पूछने का जो शब्द है वह वाक्य के बीच में आया है। तो अगर इसका इस सेंटेंस का अनुवाद बनाते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हैज़ हैव उठा करके सब्जेक्ट के पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, यानी यह उठ करके सब्जेक्ट के पहले और इसके पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। जैसे दिया है कि तुम्हें क्यों बुलाया गया है, तो प्रश्न पूछने का जो शब्द है वह है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, यह हो जाएगा वाई। अब हमको सब्जेक्ट के अनुसार, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हैज है, क्योंकि यह उठ करके सब्जेक्ट के पहले आया है तो सब्जेक्ट के अनुसार हमको हैज और हैव लगाना है। तो तुम्हें का मतलब यू, तो यू प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हैव। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, अन्यथा तुरंत बीन लगा देंगे, तो यहाँ लिख जाएगा बीन। ये हो गया वाई हैव यू बीन। अब हमको देखना है कि वर्ब क्या है, तो वर्ब थर्ड फॉर्म, तो फिर यहाँ है बुलाना, तो बुलाना की अंग्रेजी कॉल हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क। वाई हैव यू बीन कॉल्ड, तुम्हें क्यों बुलाया गया है। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया गया है। सपोज दैट कि अध्यापक पढ़ा करके क्लास से बाहर निकले हों, प्रिंसिपल आ गए हों और उन्होंने पूछा कि विद्यार्थियों को आज क्या पढ़ाया गया है, तो वहाँ सेंस में या क्या की जो अंग्रेजी होगी, क्योंकि जब वह क्या पढ़ाया गया है पूछे हैं तो उसका कोई ना कोई हमको जवाब देना होगा कि मैथ पढ़ाया गया है, साइंस पढ़ाया गया है, इंग्लिश पढ़ाया गया है, तो यहाँ हमको क्या की अंग्रेजी लिखनी होगी, तो ये हो जाएगा वाट। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हमको हैज और हैव का प्रयोग करना है, तो विद्यार्थियों, क्योंकि विद्यार्थियों को ही पढ़ाया गया है, पढ़ाया कौन है, वह है ही नहीं। तो अब विद्यार्थियों को पढ़ाया गया है तो प्लूरल नंबर है, तो उसके अनुसार सहायक क्रिया यहाँ हैव हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा द स्टूडेंट्स, और उसके बाद तुरंत बीन। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा टाट और क्वेश्चन मार्क कि व्हाट हैव द स्टूडेंट्स बीन टॉट। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि तुम्हें क्या दिया गया है। फिर यहाँ प्रश्न पूछा गया है क्या दिया गया है, तो कुछ न कुछ तो जवाब होगा, मुझे पुस्तक दी गई है, कलम दी गई है, इस तरह कुछ न कुछ उसका जवाब आएगा। तुम्हें क्या दिया गया है, तो फिर यहाँ क्या की अंग्रेजी हमको लिखनी होगी व्हाट। तुम्हें है तो यू प्लूरल नंबर है तो यू के अनुसार सहायक क्रिया यहाँ लग जाएगा, तो हैव।
सेंटेंस, फिर इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो तुरंत यहाँ बीन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है देना, तो देना का फिर अंग्रेजी यहाँ हो जाएगा गिवन और क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैव यू बीन गिवन, तुम्हें क्या दिया गया है। उसी प्रकार है कि चोर को कैसे गिरफ्तार किया गया है, तो यहाँ प्रश्न पूछने का जो शब्द है वह कैसे, तो कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ। उसके बाद जो सब्जेक्ट यहाँ प्रयोग किया जाएगा चोर, क्योंकि कौन गिरफ्तार किया वह तो है नहीं, लेकिन चोर को गिरफ्तार किया, ऑब्जेक्ट चोर है। तो जब जैसे ही हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए चोर यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो उसके अनुसार सहायक क्रिया हैज लग जाएगा, द थीफ, और तुरंत यहाँ पे बीन हो जाएगा। हाउ हैज द थीफ बीन। उसके बाद है गिरफ्तार करना, तो गिरफ्तार करना का होता है अरेस्ट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा अरेस्टेड और क्वेश्चन मार्क। हाउ हैज द थीफ बीन अरेस्टेड, कि चोर को कैसे गिरफ्तार किया गया है। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि कलम किसको दिया गया है। कलम किसको दिया गया है, सपोज दैट राम ने दिया, तो राम किसको कलम दिया, तो किसको के लिए हम होम का प्रयोग करते हैं, WHOM, ये होता है WHOM। तो यह हमारा एक्टिव वॉइस में होम होता है, क्योंकि राम ने किसी को कलम दिया, तो राम किसको कलम दिया, तो राम तो यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन जब होम उसमें एक्टिव वॉइस में होता है और जैसे हम पैसिव वॉइस में लाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बन जाता है, तो होम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वह हु होता है, तो इसलिए होम की जगह हमें हु का प्रयोग करना होगा। अब चूंकि यही सब्जेक्ट का भी काम करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट यही हो गया, सब्जेक्ट का भी यही काम कर रहा है और क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य कर रहा है, तो इसके तुरंत बाद हमको सहायक क्रिया लगाना है, वह भी हु के ही अनुसार। तो यहाँ हो जाएगा हैज़ और उसके बाद यहाँ तुरंत बीन लग जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई सब्जेक्ट है नहीं। कि कलम किसको दिया गया है, तो हु हैज़ बीन, और उसके बाद हो जाएगा वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हो गया गिवन अ पेन, हो गया। कलम किसको दिया गया है, तो हु हैज़ गिवन अ पेन, कलम किसको दी गई है या किसको दिया गया है। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि उसे कब बुलाया गया है, तो इसी रूल के तहत इस सेंटेंस का अनुवाद आप करके निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।